and you're welcome in my YouTube channel, Sachin Kumar Maths and Accounts classes again. And in this video, I'm taking a topic linear differential equations from the chapter differential equation. This is the second topic, and which is also very important topic, and which has uh, maximum chances to come in your board exam. Now, देखते हैं बेटा, ये एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कि मतलब यहाँ पे आपकी दो फॉर्म है। पहली फॉर्म में लेके चल रहा हूँ, फर्स्ट फॉर्म नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि बेटा कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में dy अपॉन dx प्लस py इज इक्वल टू q, तो आपने जनरल सॉल्यूशन पे कैसे पहुंचना है। ठीक है भाई, तो जनरल सॉल्यूशन पे पहुंचने से पहले पहले आप देखिएगा कि जो p और एंड q जो होंगे वो दोनों ही x के टर्म्स में होंगे, और हमने सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना होगा इंटीग्रेटेड फैक्टर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है आपका बेटा, ये आपका एक नंबर पे भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये निकलेगा कैसे, e की पावर, ये जो p है आपका, p का आपको इंटीग्रेशन करना होगा, और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में चलेगा, यहाँ पर अपॉन में dx दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो और ये जो p और q होंगे ये भी x के टर्म्स में ही होंगे, फंक्शन x के टर्म्स में होगा तभी तो डिफरेंशिएशन करने पर ही आया होगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशंस के लिए। जो आपका जनरल सॉल्यूशन जो निकाला जाएगा, वो जनरल सॉल्यूशन निकाला जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इनटू में आपका q है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, हम उस इक्वेशन पहुंच जाएंगे जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये बना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 ले रहे हैं बेटा आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14, which is very important, dx माइनस एन इजी भी है। ठीक है भाई, आप देखिएगा इसका, इस इक्वेशंस को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे पहचानेंगे। देखो, ना तो वेरिएबल सेपरेबल हो पाएगा कि जैसे x वाले टर्म एक तरफ, y वाले टर्म एक तरफ, अगर हो सके तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और साथ में ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और साथ ही अगर कोई इक्वेशन अगर ना तो वेरिएबल सेपरेबल हो पा रहा है, ना ही वो क्या कहते हैं होमोजेनियस है, तो वो क्या है आपका लीनियर है। और लीनियर में भी दो फॉर्म होंगी, पहली फॉर्म ये बता दिया dy dx, और सेकंड फॉर्म आएगी dx अपॉन dy वाली। ठीक है, बताऊंगा, पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन से ले लेते हैं। तो चलिए भाई देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर क्या करें, तो बेटा देखिएगा इसका अगर मैं इससे कंपैरिजन करूं तो बेटा देखिएगा dy dx है, py और इक्वल टू में q है, तो y वाला टर्म है, y के साथ यहाँ पर क्या है p है, तो y के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है कुछ भी, तो 1 माना जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है ना, तो कंपेयर किया तो, और अगर माइनस का है तो माइनस का लिखा जाएगा 1 माइनस 1। एंड बेटा q क्या होगा आपका, राइट साइड वाला क्या है, q है। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, e की पावर जो p है उसका इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो आप देखिएगा बेटा p क्या है हमारा, -1 है, -1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा आपका e की पावर -x आ जाएगा। c लगाने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपका आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है, -7 में लगा रहेगा। एंड फॉर जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशंस के लिए आपको इसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो ये क्या है, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है e की पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e की पावर -x इंटू q की वैल्यू क्या है, cos x है। ये आपका आ जाएगा भाई, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसका जो इंटीग्रेशन क्या रहेगा, ये आपका रिपीटेड फंक्शन है, ये फंक्शन रिपीट होगा। तो चलिए आप लोगों ने इंटीग्रेशन में किया होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, तो y इंटू e की पावर -x इज इक्वल टू ये i, इसको हम मानेंगे भाई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो ये जो i इक्वल टू है भाई आपका e की पावर -x इंटू में क्या चल रहा है भाई, cos x,
dx। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको क्वेश्चन को करोगे बाई पार्ट की हेल्प से। ठीक है भाई, तो बाई पार्ट कैसे किया जाए, देखिए भाई, और आईलेट आप लोग जानते ही है बेटा, आईलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम चलेंगे आईलेट में जो फंक्शन पहले आता है उसको हम फर्स्ट मानेंगे, बाद वाले को सेकंड मानेंगे। तो देखिएगा एक्सपोनेंशियल हमेशा लास्ट में आता है, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, तो इसको तो हमेशा सेकंड वाले ही मान के चलेंगे। तो ये पहले नंबर पे आ रहा है, एक्सपोनेंशियल से पहले ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, आपका रूल क्या होता है, देखिएगा रूल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तरह के होंगे उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, रूल कहता है भाई फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस, अब के इंटीग्रेशन किसका करेंगे, पहले तो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, और फिर जो भी आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को आगे सो। तो आई इक्वल टू, बेटा इसके अकॉर्डिंग चलेगा तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा, और हमने इंटीग्रेशन करना है ए की पावर माइनस एक्स का, प्लस सॉरी माइनस लगेगा यहाँ पर, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया जाएगा, फर्स्ट क्या है आपका cos x है, एंड सेकंड का इंटीग्रेशन किया जाएगा, और फिर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा इन टोटल का भी हमने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। आगे चलेगा, आगे फर्दर सॉल्व करते हैं ये cos x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल एज इट इज रहेगा e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स रह गया भाई, माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, है ना, चैन रूल अप्लाई हो रहा है साथ के साथ, फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन सेकंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, और वो कहाँ लिखा जाएगा, अपॉन में लिखा जाएगा। ठीक है भाई, चैन रूल ये होता है इंटीग्रेशन का, और जैसे मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है, डिफरेंशिएशन में जब चैन रूल लगाते हैं तो बेटा मल्टीप्लाई में लिखते चले जाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में आएगा, तो हो गया ना अपोजिट, यहाँ डिवाइड में आ रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई में आ रहा था। चलिए आगे फर्दर इसको सोल्व करते हैं, ये cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x होगा। ठीक है भाई, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, अपॉन में लिखा जाएगा, एंड पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका आ जाएगा भाई, माइनस इधर आगे आ जाएगा, और e की पावर माइनस एक्स को भी आगे लिख लेते हैं, इंटू में cos x माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या बचा, एक्सपोनेंशियल को पहले लिख लेते हैं, e की पावर माइनस एक्स, इंटू में क्या है भाई sin x, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। चलिए फिर दोबारा से बाई पार्ट लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट और ये एक्सपोनेंशियल लास्ट वाला है, इसको सेकंड ही मान के चलेंगे। ठीक है, माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू में cos x, एंड माइनस लगाते हैं भाई बाई पार्ट, क्या कहता है फर्स्ट, बाई पार्ट कहता है भाई फर्स्ट को एज इट इज रखना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड है आपका e की पावर माइनस एक्स का हमने इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, एंड माइनस, अब इंटीग्रेशन करेंगे, पहले करेंगे हम डेरिवेटिव करेंगे sin x का, और इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस एक्स का, और इन दोनों का जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उनका पूरे का इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स आपका ये एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, इसकी पावर का करेंगे तो अपॉन में -1 आ जाएगा, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, cos x आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन माइनस ए की पावर माइनस एक्स एज इट इज, इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये अपॉन में लिखा जाएगा भाई, और ये dx। चलिए आगे फर्दर, ए की पावर माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू में ये cos x, और माइनस ये आपका आ जाएगा माइनस ए की पावर माइनस एक्स इंटू में sin x, ऐसे लिखा जा सकता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, और यहाँ पर आएगा e की पावर माइनस एक्स एज इट इज एंड cos x, और ये आपका आ गया भाई dx आ गया। ठीक है, फर्दर इसको सोल्व करते हैं, ये माइनस e की पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू में cos x, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स इंटू में यहाँ पर आ जाएगा भाई sin x, माइनस प्लस माइनस, और ये जो है आपका देखिएगा बेटा, ये फंक्शन आपका दोबारा रिपीट हो गया, जिसको हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे कि जिसका इंटीग्रेशन कर रहे थे। ठीक है ना, वापसी वही बन गया, और इसको हमने आई लेट किया हुआ था, तो इसको हम आई रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई आ जाएगा, और इधर लेफ्ट साइड में भी आई चल रहा है, ये माइनस का आई इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो बेटा 2i हो जाएगी, इक्वल टू, इधर यहाँ पर एक्सपोनेंशियल देखो दोनों में है, तो ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, इधर बचा माइनस cos x, और इधर है यहाँ पर क्या sin x, अब आप लगा सकते हैं प्लस से, देन फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ i, ये 2 का जाएगा डिवाइड में जाएगा, दोनों के डिवाइड में जाएगा, ये 2 इधर भी जाएगा, 2 उधर भी जाएगा, सी के अपॉन में। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में तो किसी एक के बटे में दिखा देंगे, एक्सपोनेंशियल के अपॉन में दिखा देते हैं, यहाँ पे एक काम करते हैं, साइन को पहले लिख लेते हैं, प्लस वाले को माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, एंड प्लस ये आपका देगा सी बाई, क्लियर भाई। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप फॉर आवर जनरल सॉल्यूशन,
आई विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ये आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिख सकते हैं भाई, सी बाई टू, सी भी कांस्टेंट और टू भी कांस्टेंट, तो पूरा ही कांस्टेंट है तो पूरे कांस्टेंट को हम सी से डिनोट कर सकते हैं, सी का मतलब कांस्टेंट, सी मींस कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एक्चुअली अभी आई का वैल्यू निकला है और आई का वैल्यू इसमें रखेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है क्योंकि यहाँ पर आपको एक्स और वाई की वैल्यूज नहीं दी हुई है। तो एक काम करता हूँ, ये जनरल सॉल्यूशन में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, देन फाइनली वी गेट आवर आंसर क्या होगा भाई, ये y इंटू ए की पावर माइनस एक्स है इज इक्वल टू आई की वैल्यू वो आ गई e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2 एंड साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स एंड प्लस का सी है। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, यहाँ भी ए की पावर माइनस एक्स है, यहाँ भी ए की पावर माइनस एक्स है, बट यहाँ पर भी है। एक काम करते हैं, सभी को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई e की पावर माइनस एक्स है। ठीक है, तो यहाँ से y आ जाएगा, ये e की पावर माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड प्लस सी के अपॉन में आ जाएगा, यहाँ पे तो नहीं था जो कैंसिल होगा, तो डिवाइड कर रहे हैं तो ये अपॉन में लिखा जाएगा, और ये माइनस है पावर इसका ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते थे अपने आंसर को, और अगर आप चाहते कि भाई 2 बार आ रहा है इसे कैंसिल करो, मतलब इसे हटाओ, मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे हमने डिवाइड कर दिया e की पावर माइनस एक्स से, तो यहाँ से भी हट गया, यहाँ से भी हट गया, यहाँ लग गया, बस एक ही दिखाई दे रहा है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एग्जाम्पल नंबर 15, एक्स डिवाइड डी एक्स प्लस 2y एन इक्वल टू में एक्स स्क्वायर है। बेटा आप देखिए जो हमारी फॉर्म है डिवाइड एक्स वाली, इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो कुछ मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको हटाना पड़ेगा हमें, और हटाने के लिए इस एक्स को हटाने के लिए मल्टीप्लाई में जो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे बोथ साइड सभी को एक्स से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगला स्टेप हमारा होगा, फर्स्ट स्टेप डिवाइड बाई एक्स, तो बेटा एक्स से एक्स को डिवाइड करेंगे तो एक्स हट जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा डी बाई डी एक्स, प्लस यहाँ एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स नहीं है तो 2/x आ जाएगा इंटू में y इक्वल टू में यहाँ पर x बचेगा, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे, एक x कैंसिल होने पर ये x बचेगा। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन करेंगे इस वाले इक्वेशन से, तो बेटा आप देखेगा बेटा y के साथ यहाँ p है, तो y के साथ यहाँ पर क्या है 2/x, ये आपका p का वैल्यू हो गया, p इज इक्वल टू 2/x एंड बाकी जो राइट साइड में वो आपका q है, तो q की वैल्यू क्या है आपकी x। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा पहला स्टेप, जो कि होता है e की पावर p का इंटीग्रेशन करेंगे, और यहाँ पर e की पावर जो p है, p आपका दे रखा भाई 2/x, अपॉन में x है, तो भाई ये तो अपॉन में x, तो इंटीग्रेशन करेंगे 2 तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, अपॉन में x वाला क्या होगा log x बन जाएगा। ठीक है, इवन ये जो 2 है आपको दिखाई दे रहा है, log के आगे ये पीछे पावर पे चला जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर log x स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला कि भाई, आप जानते हैं कि भाई log m की पावर n क्या होता है, n log m होता है। ठीक है भाई, अच्छा एक और फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाई e की पावर log m, जो कि क्या होता है m के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका m के बराबर होता है। ठीक है भाई, ये आपका m के बराबर होता है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा e की पावर log m, m की जगह एक्स स्क्वायर है, m के इक्वल होगा, तो m की वैल्यू आ गई भाई एक्स स्क्वायर, तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो आपका आ गया भाई एक्स स्क्वायर। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अब अगला स्टेप क्या है आपका, अब आपने जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होगा, चलिए भाई जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने का ये वाला तरीका, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि कितना आ गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि एक्स स्क्वायर है, और इंटू में क्यू की वैल्यू क्या है भाई एक्स, तो इंटू में एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, वाई और ये एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब 4/4 प्लस सी ये आ गया। ठीक है, आप एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो, अगर आप चाहते हो वाई अकेला रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो वाई रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में 4 प्लस का सी, आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्या आंसर,
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 17। 17 एग्जांपल क्या कहता है कि dy dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x स्क्वायर cot x है। ठीक है भाई, तो चलिए देखते हैं क्या करें इसमें भाई। तो ये बिल्कुल इससे कंपैरिजन करें इसका, तो dy dx ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में भी कुछ नहीं है, तो बेटा y के साथ p है, या y के साथ क्या है cot x है, तो बेटा कंपेयर किया तो p की वैल्यू क्या मिल गया भाई cot x। एंड q क्या है, राइट साइड वाला सारा q है, ये सारा का सारा q है आपका, तो ये आपका बचा 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में cot x। साथ ही देखो इस क्वेश्चन में क्या है, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू पाई बाय 2 भी दे रखी है, मतलब कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले जनरल सॉल्यूशन पे पहुंचते हैं। आपका स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, जो कि होता है a की पावर p का इंटीग्रेशन। p आपका क्या है भाई, p है आपका cot x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a की पावर log sin x। ठीक है भाई, और इसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला a की पावर log m वाला, जो कि m के इक्वल होता है। कंपेयर करें, a की पावर log m की जगह sin x है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया भाई sin x। ठीक है, अब हम निकालते हैं भाई जनरल सॉल्यूशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं जनरल सॉल्यूशंस के लिए। अपना जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो जनरल सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि है sin x इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि कितना है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका sin x आया है, इंटू में q है, तो q की वैल्यू ये दी भाई, साइन पे ना लगाते ब्रैकेट q पे लगा देंगे, तो q की वैल्यू क्या है भाई 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में cot x dx। ठीक है भाई, अच्छा अब क्या करना है, अगला स्टेप y इज इक्वल टू साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में कम करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा भाई आपका 2x इंटू में साइन एक्स, पूरे का इंटीग्रेशन करना है, कम करते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और ये साइन एक्स है फिर cot x भी है, साइन एक्स इंटू में cot x और ये dx। ठीक है भाई, चले आगे बढ़ते हैं। जनरल सॉल्यूशन की स्टार्टिंग हो चुकी है हमारी। ये आपका y इंटू में क्या है भाई साइन एक्स है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू में साइन एक्स dx प्लस ये आपका क्या है भाई, अच्छा क्या हम cot को साइन अपन cos लिख सकते हैं? एक काम करते हैं, यहीं पर ही मैं चेंज कर देता हूँ, इस cot को मैं लिख देता हूँ साइन अपन cos अपन साइन, cos x अपॉन में साइन x, तो आप देखिएगा साइन से साइन कैंसिल हो गया बेटा, तो यहाँ पर बचेगा क्या आपका एक्स स्क्वायर बचा इंटू में cos x बचा। ठीक है भाई, अब आपने करना क्या है, देखिएगा एक बात, ये दो इंटीग्रेशन है, दोनों का इंटीग्रेशन करना है। एक काम करें, देखो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ बाई पार्ट लगेगा, है ना, बाई पार्ट तो लगेगा, तो आई लेट के अकॉर्डिंग देखिएगा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है जबकि ये आपका एलजेब्रा है, तो एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री में पहले एलजेब्रा आता है, तो एलजेब्रा को फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड मानेंगे। ठीक है भाई, और जो आपका बाई पार्ट वाला जो रूल है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, बाई पार्ट वाला रूल है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे होंगे, एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा, तो आपने क्या करना होता है, फर्स्ट को सेकंड का इंटीग्रेशन करना होता है, माइनस इंटीग्रेशन करेंगे किसका, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, एंड इंटीग्रेशन करेंगे भाई सेकंड का, और फिर इनका जो मल्टीप्लिकेशन बनेगा उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिएगा बेटा कि ये वाला जो पार्ट है इस पर जरा फोकस करो, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है यहाँ, है ना, फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे 2x बन जाएगा, जबकि cos x सेकंड नंबर पे उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x बन जाएगा, मतलब इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन करने पर ये चीज बन पा रही है, तो बन पा रही है, तो इसको अभी होल्ड पे रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और देखो ना ये चीज माइनस में भी आ रही है, तो ये प्लस की है या माइनस की बनेगी तो कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करने की हमारी जरूरत नहीं है। चलिए आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये y sin x आपका एज इट इज लेफ्ट साइड वाला, इवन राइट साइड में जो 2x और sin x है इसका इंटीग्रेशन भी आपको एज इट इज रखना है, प्लस बाई पार्ट वाला रूल लगाते हैं, ये कहता है फर्स्ट एज इट इज भाई एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे किसका भाई cos x का, एंड माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट का, डिफरेंशिएशन क्या है भाई एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करेंगे किसका cos x का इंटीग्रेशन, और यहाँ पर हम करेंगे पूरे का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा आपका y sin x इजिकल टू में इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू में sin x, ये आपका एच इट इज रहेगा, प्लस ये एक्स स्क्वायर cos का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin x
ठीक है भाई, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये dx। ये 2x साइन एक्स, 2x साइन एक्स, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गया, और बचा क्या यहाँ पर y साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एंड फाइनली प्लस में लगा देंगे c। ये आपका जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, अब आगे इसको फर्दर सोल्व करना है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन बनाना है। तो हमने क्या करना होगा, हमने y की वैल्यू 0 रखनी होगी, एंड x की वैल्यू क्या रखेंगे, पाई बाई टू रखते हैं, तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू 0 इंटू साइन एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे, इजकल टू ये x की वैल्यू पाई बाई टू का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में साइन एक्स की वैल्यू ये पाई बाई टू आ जाएगी, प्लस कर सी। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, या स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर अपॉन में 4 साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई, प्लस का सी। 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन में 4, 1 से मल्टीप्लाई कराई आ गया, प्लस सी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का पाई स्क्वायर अपॉन में 4। इस सी की वैल्यू को इस जनरल सॉल्यूशन में रखा जाएगा। ठीक है भाई, जनरल सॉल्यूशन में रखने के बाद क्या बनेगा आपका, देखते हैं, चलिए। देन जनरल पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा अपना y साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, सी की वैल्यू माइनस में माइनस पाई स्क्वायर बाई क्या 4। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हैं कि भाई साइन एक्स को अगर आप हटाना चाहते हो यहाँ से, आप चाहते हो कि यहाँ सिंगल y बचे, तो आप साइन एक्स से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आ जाएगा भाई डिवाइड बाई ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, और जब साइन एक्स से डिवाइड करेंगे सभी को, तो आपका जो आंसर बनेगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ। आपका जो आंसर बनेगा भाई, आंसर बनेगा यहाँ पर y बचेगा भाई, ये तो साइन एक्स हट जाएगा, इधर से भी साइन एक्स हट जाएगा, साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये पाई बाई 4 है, यहाँ फोन में आ जाएगा माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा भाई साइन, क्योंकि यहाँ साइन एक्स है ही नहीं जो कटेगा, तो अपॉन में लिखा जाएगा, डिवाइड वाले को डिवाइड कर रहे हैं तो अपॉन में लिखा जाएगा, साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई कॉसेक, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का पाई बाई 4 इंटू में कॉसेक एक्स आ जाएगा, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका हो गया भाई पार्टिकुलर सॉल्यूशन। फिनिश। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आ गया, तो dx अपॉन dy वाली फॉर्म तो बनेगी नहीं, ये सारा अपॉन में जाएगा, ऐसा कुछ फॉर्म बन नहीं पाएगा। ठीक है, होमोजेनियस है नहीं, क्योंकि यहाँ y की पावर 1 है, जबकि y की पावर यहाँ पे हाफ हो जाएगी रूट का मतलब। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पाएगा, क्या करें, तो एक काम करते हैं, dy dx को उधर मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं, तो बेटा ये dy ऊपर गया और dx नीचे आ गया, और यहाँ पर आपका क्या बचा भाई, e की पावर माइनस का 2 रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स माइनस का y अपॉन में रूट एक्स। और आप देखिएगा एक बात कि dy dx के साथ y वाला टर्म है, तो dy dx तो ये रहा, y वाला टर्म ये रहा, ये माइनस का उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये dy अपॉन में dx, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा भाई। ठीक है, dx प्लस y अपॉन में रूट एक्स, और इक्वल टू में इधर ना लिख के इधर भी लिख सकते हैं भाई इसको, ये जो बचा हुआ है आपका पार्ट है ना, तो ये आपका ये e की पावर माइनस 2 रूट एक्स एंड अपॉन में रूट एक्स बन गई इक्वेशन आपकी। ठीक है, अब इसका जो है इससे कंपैरिजन किया जाए तो बेटा p की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो देखो ना y के साथ p है, यहाँ y के साथ क्या है 1 अपॉन रूट एक्स, एंड बाकी राइट साइड में जो q है वो q ये आपका आ गया, q इज इक्वल टू e की पावर माइनस का 2 रूट एक्स एंड अपॉन में रूट एक्स। ठीक है भाई, ओके। नाउ अब अगला पहला स्टेप क्या होगा, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो चलिए भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई और एफ। यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर क्या होता है भाई, p का हमने इंटीग्रेशन करना होता है, e की पावर p क्या है भाई आपका, p है आपका 1 अपॉन रूट एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स, ये आपका आ जाएगा भाई dx आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, ये है भाई, अब देखो अगर ये 1 अपॉन एक्स होता तो इंटीग्रेशन log x हो जाता, लेकिन क्योंकि रूट एक्स है तो एक काम करेंगे, इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, पावर क्या लिखेंगे भाई हाफ 1 अपॉन, ठीक है भाई 1 अपॉन एक्स की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हाफ हो जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन करें तो क्या आएगा, e की पावर जो माइनस हाफ है इसमें आप एक ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो x की पावर क्या आ जाएगा भाई 1/2, और वही नीचे आएगा 1/2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना। ठीक है, और देखिएगा e की पावर जो 2 x की पावर हाफ है, इसको आप रूट में लिख सकते हैं, रूट x। नाउ अब हमने क्या करना है भाई, जनरल सॉल्यूशंस के लिए आपको सोल्व करना है, जनरल
सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपका क्या है भाई, ये रहा जनरल सॉल्यूशन। इसके अकॉर्डिंग चलते हैं y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि क्या है a की पावर 2√x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर a की पावर 2√x इंटू में q है, q की वैल्यू क्या है भाई, q की वैल्यू ये गई a की पावर -2√x अपॉन में √x। ठीक है भाई, ये रहा आपका q का वैल्यू। अब यहाँ देखिएगा बेटा कि ये जो है एक्सपोनेंशियल दोनों मल्टीप्लाई में, तो बेटा यहाँ पर क्या है, इनका पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में, पावर ऐड हो जाएगा जो कि हो जाएगा a की पावर 2√x माइनस 2√x है, माइनस का है एन अपॉन में √x है, ये तो कट जाएगा, जीरो आएगा, मतलब a की पावर बचेगा 0 अपॉन में √x। और आप लोग ये भी जानते हैं बेटा, किसी का पावर 0 होता है तो 1 कहलाता है, और अपॉन में ये √x है, और ये रूट में है तो अगर ये x होता तो log में आ जाता, पावर रूट को हाफ में लिखा जा सकता है, ये ऊपर जाएगा x की पावर माइनस का हाफ हो जाएगा। आपको इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा पावर में एक जोड़ेंगे तो वही -1/2 इसमें एक जोड़ेंगे तो प्लस का हाफ बचेगा, एक में से आधा जाएगा तो हाफ बचेगा, वही नीचे आएगा हाफ प्लस का c। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, y a की पावर 2√x। ठीक है भाई, ये 1/2 पर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा भाई y लेफ्ट वाला तो एज इट इज रहेगा a की पावर 2√x इक्वल टू में ये 2x प्लस का c आ गया, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बन गया। ठीक है भाई, और यहीं पर हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। फाइनली यही आंसर है इसका, यहाँ पर पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना नहीं है, x और y की वैल्यू देनी रखी है तो फिनिश। बाकी नेक्स्ट अगली फॉर्म देखते हैं। देखिएगा भाई नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशंस क्या बनेगी भाई अपनी अपनी नेक्स्ट जो फॉर्म होगी सेकंड फॉर्म में, बस यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे y लिखा है वहां पर x हो जाएगा, और जहाँ पे x लिखा है वहां पर y है। ठीक है भाई, यहाँ पर x हो जाएगा, और एक्स पी और क्यू दोनों ही y के टर्म्स में होंगे अगर होंगे तो। ठीक है, और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में चलेगा तो यहाँ पर ये dy आ जाएगा, और यहाँ पर y की जगह x आ जाएगा, बस यहाँ पे dx की जगह dy आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल चेंज करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y एग्जाम्पल नंबर 16 है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि सेकंड फॉर्म के जैसा होगा, कि जैसे हम करेंगे y dx माइनस अंडर ब्रैकेट x प्लस 2y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy इक्वल टू में 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा ये y dx को इधर रखेंगे, बाकी ये जो माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x प्लस 2y का स्क्वायर और dy। ठीक है भाई, और क्योंकि देखो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल सेम नहीं है, यहाँ पर y स्क्वायर जबकि यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, सब जगह दो दो वेरिएबल होती तो होमोजीनियस का होता, और ये वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पाएगा, x वाली टर्म एक तरफ y वाली टर्म एक तरफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो चलिए देखते हैं। ये dy dx बनाएंगे तो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में आएगा, बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि dx के अपॉन में dy को ले लिया जाए, y को उधर भेज दिया जाए डिवाइड में, तो x प्लस का ये 2y स्क्वायर है और अपॉन में y आ गया, तो ये एक बार को हो सकता है। तो देखिएगा ये y डिवाइड में पूरे के डिवाइड में, तो ब्रेक कर दो, अलग अलग कर दो, x के अपॉन में भी y और ये 2y स्क्वायर के अपॉन में y से एक y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, dx और ये dy अपॉन में आ गया था, यहाँ से dx अपॉन dy के साथ x वाला टर्म है। ठीक है भाई, तो ये dx अपॉन में dy इसके साथ x वाला टर्म ये रहा, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा x अपॉन y, और यहाँ पे रह जाएगा आपका 2y। ठीक है, इसका आप कंपैरिजन करो इससे, तो आप देखिएगा बेटा p की वैल्यू क्या निकलेगी, x वाले x के साथ p है तो यहाँ x के साथ क्या है अपॉन में y है, और माइनस का है, तो बेटा p का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, p का वैल्यू ये होगा आपका माइनस का 1 अपॉन y, एंड q की वैल्यू बाकी जो राइट साइड में बचा वो आपका q है जो कि क्या है 2y। और आप देख रहे हो एक बार कि p और q दोनों y के टर्म्स में आ रही है, दोनों ही y के टर्म्स में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है p एंड q बराबर y के टर्म्स में होंगे। ठीक है, अच्छा अब अगला स्टेप क्या होगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा, सब y के रिस्पेक्ट में चल रहा है, तो बेटा e की पावर p का इंटीग्रेशन हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो ये e की पावर जो p है, p कितना है माइनस का 1 अपॉन y है, इसका हमने इंटीग्रेशन करना है, तो e की पावर माइनस का एज चलेगा 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में चलेगा ये, तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log y हो जाएगा भाई। ठीक है, और e की पावर जो माइनस log y है, पावर माइनस में तो इसको प्लस में करने के लिए अपॉन में ले आएंगे, e की पावर क्या देगा भाई log y, अगर प्लस में है माइनस में पावर तो प्लस में आ जाएगी, अपॉन में लिखेंगे तो। ठीक है, और साथ में आपने फॉर्मूला फिर वही पढ़ा, e की पावर log m लग जाएगा यहाँ पर, जो कि क्या होता है m के इक्वल होता है, तो m की वैल्यू क्या है 1 अपॉन e की पावर log m, m की जगह y है तो 1 अपॉन y आ जाएगा, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। नाउ अब हमने क्या करना है, जनरल सॉल्यूशंस निकालना है।
तो आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाएगा भाई? जनरल सॉल्यूशन ये रहा भाई तरीका, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि 1/y है, इंटू में क्या है q है, q की वैल्यू क्या है भाई 2y, ये आपका dy आ गया। ठीक है भाई, ऊपर नीचे y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचा और 2 का जो इंटीग्रेशन किया जाएगा y के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा। यहाँ पे बचा x अपॉन में y, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे x अपॉन y आ जाएगा और प्लस का c चल रहा है। एक काम करें, y का उधर मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हो, तो y का इधर पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो जब y का 2y से करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा और y का जब x c से करेंगे तो ये c y हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन निकालना था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसमें नहीं निकालना था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्स वाई की वैल्यू देता तो हम यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकाल कर वापसी रखते तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल 22। एग्जाम्पल 22 देखिएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर है जबकि यहाँ पर एक्स अकेला सिंगल है, अकेला है तो होमोजेनियस तो है नहीं, नंबर ऑफ वेरिएबल हर जगह सेम नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं पाएगा, तो ये आपका कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चलिए एक काम करते हैं, डी वाई डी एक्स बना के देखते हैं। डी वाई डी एक्स अपॉन में आया, ये आपका है 1 + y स्क्वायर एंड अपॉन में आ जाएगा भाई tan इनवर्स y एंड माइनस का x है। भाई एक साथ दो दो वेरिएबल अपॉन में आ रहे हैं, ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएबल नहीं होने चाहिए। तो आपने क्या कर रहा है, डी वाई डी एक्स से तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है, ब्रेक भी नहीं कर सकते और ब्रेक भी करेंगे तो 1 के अपॉन में पूरा आएगा, ये tan इनवर्स y माइनस है वाई स्क्वायर के अपॉन में आएगा, बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए ऑन रेसिप्रोकल। ठीक है भाई, एंड ऑन रेसिप्रोकल तो ये डी वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा भाई, डी एक्स अपॉन में डी वाई हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा tan इनवर्स y माइनस एक्स और ये 1 + y स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब इसको आप ब्रेक कर दो, तो ब्रेक करेंगे तो बेटा ये आपका आ जाएगा, देखो ना 1 + y स्क्वायर पूरे के डिवाइड में तो अलग अलग कर दो, tan इनवर्स y के अपॉन में भी आ जाएगा 1 + y स्क्वायर एंड x के अपॉन में भी आ जाएगा 1 प्लस का क्या y स्क्वायर। ठीक है भाई, और यहाँ लेफ्ट साइड में क्या है भाई, dx अपॉन में dy। अब आप देखिएगा बेटा कि आप देख रहे हैं कि dx अपॉन dy के साथ x वाला टर्म है और x वाला टर्म का है भाई ये रहा, ठीक है ना, तो इस ये इधर माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई, ये dx अपॉन में dy और ये आपका आ जाएगा प्लस x अपॉन में 1 + y स्क्वायर और राइट साइड में आपका दे रखा है tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y स्क्वायर। इस इक्वेशन का इससे कंपैरिजन करेंगे तो बेटा p का वैल्यू क्या मिल गया आपको, p का वैल्यू x के साथ p है, तो x के साथ यहाँ पर क्या है 1/1 + y स्क्वायर एंड और बाकी जो q है वो क्या है आपका tan इनवर्स y अपॉन में 1 + y स्क्वायर। ठीक है भाई, ओके। अब आगे हमने क्या करना है भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा, a की पावर भाई p का इंटीग्रेशन हम करेंगे और ये आपका चल रहा है y के रिस्पेक्ट में, है ना, तो p की वैल्यू जो है वो आपकी है e की पावर p है आपका 1/1 + y स्क्वायर dy, इसका इंटीग्रेशन करते तो ये e की पावर भाई 1/1 + y स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है tan इनवर्स y, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/1 + y स्क्वायर आता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, तो मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये निकल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया e की पावर tan इनवर्स y। ओके, जब जनरल सॉल्यूशन करते हैं तो बेटा ये वाला जनरल सॉल्यूशन इसके अकॉर्डिंग हमें करना होगा, जो कि क्या दिया हुआ है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका a की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर a की पावर tan इनवर्स y इंटू में q है और q की वैल्यू क्या है भाई, ये रही q की वैल्यू आपकी, ये है आपका क्या कहते हैं tan इनवर्स y और अपॉन में 1 + y स्क्वायर और ये आपका क्या है भाई dy। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा, हमने इसको सोल्व करना है, तो इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, इसको किया जाएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखो एक फंक्शन और डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है, tan इनवर्स y का डेरिवेटिव करेंगे तो अपन में 1 + y स्क्वायर आएगा, ये आएगा, ठीक है, तो चलिए लेट कर ले, तो लेट भाई यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y को हमने लेट कर लिया t और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि फंक्शन आपका y में, तो ये tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + y स्क्वायर, t का हो जाएगा dt अपॉन में dy आएगा, dy को इधर लिख dy को इधर लिया, देन आगे ये आपका क्या है लेफ्ट साइड में x इंटू e की पावर tan इनवर्स y, ये वाला तो एज इट इज रखो है ना,
केवल इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो बेटा ये tan इनवर्स y जितने भी दिखाई दे रहे हैं वहां पर हम क्या रख देंगे, हम t, है ना। तो a की पावर ये t आ जाएगा, इंटू में tan इनवर्स y है, यहाँ भी t आ जाएगा, और ये dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका, ये dt के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हमने इसको सॉल्व करने के लिए फिर से बाई पार्ट लगाया जाएगा, है ना। एक्सपोनेंशियल है साथ में, तो एक्सपोनेंशियल तो हमेशा सेकंड माना जाता है, तो इसके साथ जो t दे रखा है ये वेरिएबल है ना, वो सॉरी ये अलजेब्रा है, इसको हमने फर्स्ट मान के चलना है। तो जब हम इसका बाई पार्ट लगाएंगे तो चलिए रूल लगाते हैं, x इंटू ए की पावर tan इनवर्स y, ये आपका एज इट इज रखिएगा। तो बेटा रूल क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बोले तो t एंड इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर t, और पूरे का इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, क्लीन कर दिया। आगे x इंटू ए की पावर यहाँ पर आ जाएगा भाई tan इनवर्स y इज इक्वल टू t एज इट इज, ए की पावर t एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एज इट इज रहेगा, ए की पावर t रहेगा, माइनस t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन करेंगे एक्सपोनेंशियल ही आएगा, e की पावर t, और पूरे का इंटीग्रेशन, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर t आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका आ जाएगा e की पावर t dt। ठीक है भाई, e की पावर t का फिर यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की पावर t प्लस सी, x इंटू ए की पावर tan इनवर्स y। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, e की पावर t और t। देखिए अब क्वेश्चन में हमने t को रिप्लेस करना है, t को हमने क्या माना था, हमने t माना था भाई tan इनवर्स y। ठीक है, फाइनल का हमारा ये रह गया, t क्या है हमारा tan इनवर्स y है, तो जहां भी t दिख रहा है आपको tan इनवर्स y रख देना है। तो x इंटू tan इनवर्स y इक्वल टू t की वैल्यू ये आ जाएगी tan इनवर्स y इंटू ए की पावर, यहाँ पर आ जाएगा भाई tan इनवर्स y माइनस ए की पावर ये tan इनवर्स y एंड प्लस सी। इसमें पूछा गया था ओनली जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी आपका x और y का वैल्यू नहीं दिया हुआ। ठीक है भाई, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप आंसर को छोड़ सकते हैं, और आप चाहे तो एक स्टेप और कर सकते हैं कि देखेगा भाई यहाँ पर भी ए की पावर tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y है, ए की पावर tan इनवर्स y है, तो ये ज्यादा दिखाई दे रहा है तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, सभी को डिवाइड कर दी जाए ए की पावर tan इनवर्स y से, तो डिवाइड बाई ए की पावर tan इनवर्स y से अगर डिवाइड करेंगे सभी को तो ये x आ गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल टू में क्या यहाँ पर आ गया भाई tan इनवर्स y, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, इसको इससे भी डिवाइड करेंगे, प्लस c अपॉन में लिखा जाएगा ए की पावर tan इनवर्स y। या तो अब यहाँ छोड़ दो आंसर को, या फिर एक स्टेप और कर लो, जो एक्सपोनेंशियल है इसको ऊपर दिखा दो, ये आपका किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई माइनस में। कैसे, देखिए x इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा भाई tan इनवर्स y एज इट इज माइनस 1 प्लस सी इंटू ए की पावर माइनस में दिखाइए, माइनस का tan इनवर्स y, यहाँ पे आंसर को छोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन फिनिश। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।